सरकार की आरजीएचएस स्कीम में फर्जीवाड़ा। मालवीय नगर के अपेक्स हॉस्पिटल का यह पूरा मामला है। पटवारी का बनाया हुआ था आरजीएचएस कार्ड, लेकिन जब आरजीएचएस सतर्कता टीम पहुंची तो अस्पताल में पटवारी का भाई मिला भर्ती। भीलवाड़ा के आसिंद में कार्यरत है पटवारी संतराम की बजाय भाई कमलेश मीणा मिला भर्ती। आरजीएचएस विभाग ने पटवारी का कार्ड किया ब्लॉक। आरजीएचएस विभाग ने विभागीय कार्रवाई भी शुरू कर दी है। तो मालवीय नगर में जयपुर में जो अपेक्स हॉस्पिटल है, अपेक्स सर्किल के पास, वहां पर ये पूरा जो फर्जीवाड़ा वो सामने आया। आरजीएचएस जो कार्ड था वो पटवारी का बना हुआ था और उसी को भर्ती इसमें बताया गया था, लेकिन जब टीम वहां पर पहुंची तो उसके बाद में पता लगा कि वहां पर पटवारी खुद नहीं बल्कि जो उसका भाई था वो वहां पर भर्ती मिला है। भीलवाड़ा के आसिंद में कार्यरत है पटवारी संतराम, और संतराम की बजाय जो उसका भाई है कमलेश मीणा, वो अस्पताल में अपेक्स हॉस्पिटल में भर्ती मिला है। आरजीएचएस विभाग ने अब पटवारी का जो कार्ड है, आरजीएचएस कार्ड, उसे ब्लॉक कर दिया है और अब विभागीय कार्रवाई भी शुरू की गई है। तो सरकारी कर्मचारी अधिकारियों के लिए यह व्यवस्था सरकार ने शुरू की थी। और आशुतोष शर्मा हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। आशुतोष, सरकार ने सरकारी कारिंदों अधिकारियों के लिए व्यवस्था शुरू की थी आरजीएचएस की, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं एक गलत रास्ता इन अधिकारियों ने निकाल लिया। देखिए, बिल्कुल एक विंडो देखी इन लोगों ने, और ऐसे लोग किसी ना किसी तरीके से सरकार की जो बेहतर योजनाएं होती है जनता के लिए या सरकारी कर्मचारी को, उनको पलीता लगाने की कोशिश करते हैं। अमूमन इस तरह की जो शिकायतें होती हैं वो आरजीएचएस तक आती हैं। कभी कभी खुद अस्पताल भी इस संबंध में शिकायत करते हैं। जहां तक इस शिकायत की बात करें तो जो विजिलेंस टीम है आरजीएचएस की, वो समय समय पर ऐसे लोगों पर या ऐसे जो केसेस होते हैं उन पर नजर रखती है और औचक निरीक्षण करती है। एक इनपुट प्राप्त हुआ था विजिलेंस टीम को। इनपुट के आधार पर टीम मौके पर पहुंची। जब मौके पर जाकर देखा तो पूरा का पूरा जो घटनाक्रम था वो सामने आया कि जो कार्ड लगाया गया था अस्पताल में वो खुद पटवारी का था, लेकिन अस्पताल में जो भर्ती हुए उसके भाई हुए। अब इस पूरे मामले को लेकर आरजीएचएस की तरफ से तो विभागीय कार्रवाई की ही जा रही है। साथ ही संबंधित जो पटवारी है उसके जो डिपार्टमेंट है उनको भी एक कंप्लेन दी जा रही है और जो भी विभागीय कार्रवाई होगी उस संबंध में कार्रवाई की जाएगी। देखिए, आरजीएचएस की स्कीम इसलिए ताकि राजस्थान सरकार तमाम जो कर्मचारी वर्ग है उनके लिए बेहतर तरीके से चिकित्सा सुविधाएं उनको उपलब्ध हो सके, इसलिए ये व्यवस्था शुरू की गई थी। लेकिन समय समय पर शिकायतें प्राप्त होती हैं। ये तो आईपीडी की बात हुई, यानी कि मरीज भर्ती हो जाता है। इसके अलावा बहुत सी शिकायतें ऐसी भी आती हैं कि दवाओं के नाम पर, यानी कि जो प्रिस्क्रिप्शन होता है उसमें मेंशन दवाइयां होती हैं लेकिन खरीदारी किसी और चीज की कर ली जाती है, बिल किसी और चीज का उठा लिया जाता है। ऐसी भी शिकायत समय समय पर आरजीएचएस डिपार्टमेंट को मिलती है और विजिलेंस टीम समय समय पर कार्रवाई करती है। आशुतोष, इसमें सिर्फ पटवारी की मिलीभगत ही नहीं कही जाएगी, इसमें अस्पताल प्रशासन की मिलीभगत भी कही जा सकती है, क्योंकि उसी की देखरेख में ये पूरा जो खेल था वो यहाँ पर खेला जा रहा था। तो ऐसे में विभाग जो सरकारी महकमा है, चिकित्सा महकमा है, आरजीएचएस विभाग है, वो इन पर भी कार्रवाई करेगा अस्पताल पर। देखिए, बहुत हद तक संभव है कि इसमें हॉस्पिटल का भी किसी तरह का इन्वॉल्वमेंट हो, क्योंकि आप पूरे दस्तावेज देखते हैं। आपने दस्तावेज क्यों नहीं चेक किए? अगर चेक किए थे तो उसके बावजूद इस तरीके से आपने किसी अन्य व्यक्ति को कैसे भर्ती कर लिया? इसमें अस्पताल का बहुत बड़ा एक लैकुना है जो सामने निकल के आता है। बड़ी लापरवाही है वो सामने निकल के आती है। तो संबंधित अस्पताल के खिलाफ अब सरकारी डिपार्टमेंट की तरफ से क्या कुछ एक्शन लिया जाएगा? क्योंकि आरजीएचएस डिपार्टमेंट की तरफ से कोई रिपोर्ट बना के मेडिकल डिपार्टमेंट को दे दी जाएगी, लेकिन इस पे अब मेडिकल डिपार्टमेंट के स्तर पे क्या कुछ एक्शन लिया जाता है संबंधित अस्पताल के? देखिए, एक नजीर बननी चाहिए ऐसे अस्पतालों के खिलाफ। अगर अस्पताल इसके अंदर इन्वॉल्व है या तो किसी तरीके से नजरअंदाज कर दिया गया, उनको पता नहीं चला, लेकिन ये ऐसी चीज नहीं है। आजकल सारी चीजें क्रिस्टल एंड क्लियर होती है, सिस्टम पे होती है, कंप्यूटर बेस्ड होती है, आपको सारा रिकॉर्ड सामने दिखता है। तो अब ऐसे अस्पताल के खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई की जाती है, ये देखने वाली बात हो। चलिए आशुतोष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।